आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। हफ्ते की रात काबुल में एक बम हमले में कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि आज अफगानिस्तान के 3 सूबों में बम धमाके हुए हैं। हफ्ते को काबुल में हुए हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रोह ने कबूल नहीं की। इसके फौरी बाद अफगानिस्तान के 3 सूबों कंदोज, बदख्शां और कन्नड़ में भी बम धमाके हुए। अफगान पुलिस के तर्जुमान उबैदुल्ला आबिदी ने बताया कि कंदूज शहर में धमाका फलों की रेडी में छुपाए गए बारूदी मवाद में हुआ, लेकिन इस बम धमाके में किसी के हलाकत की कोई इत्तला नहीं है। ईरान और वेनेजुएला ने तेल, मईशत, दिफा, सियाहत और सकाफत के शोबों में ताउन के लिए 20 सालों के लिए बाहमी मुआहिदे किए हैं। सदर मादुरो और सदर रईसी ने इसे अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ मुजाहमत की कामयाबी करार दिया है। वेनेजुएला के सदर निकोलास मादुरो के दौरे ईरान के दौरान तेहरान में वाक़े सादाबाद महल में इस मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस मंसूबे में तेल, पेट्रोकेमिकल, दिफा, सियासत, मईशत, सियाहत और सकाफत के शोबों में ताउन शामिल है। श्रीलंका के वजीर आजम ने कहा है कि वो रूसी तेल को हासिल करने के लिए तैयार हैं। माली मसाइल के शिकार मुल्क श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने कहा है कि वो रूस से मजीद तेल खरीदने पर मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि उनका मुल्क तवानाई के शदीद मसाइल का शिकार है। यूक्रेन जंग की वजह से मगरबी ममालिक रूस पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं, लेकिन विक्रमासिंघे ने एपी को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि उनकी अवलीन तरजीह मुल्क को बहरान की सूरत हाल से निकालना है। चीन ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो एशिया पैसिफिक खित्ते में वाक़े ममालिक को बीजिंग हुकूमत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक वाशिंगटन दरअसल इन ममालिक की हिमायत हासिल करके चीन को अकेला करना चाहता है। मजीद कहा गया कि दरअसल अमरीकी हुकूमत बहुत सारे ताल्लुकात की आड़ में अपने मफादात का हुसूल चाहती है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के ताइवान के बारे में दिए गए बयान के बाद बीजिंग ने यह रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिसमें ऑस्टिन ने ताइवान और दीगर ममालिक के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी का ऐलान किया था। यूक्रेनी शहर सियोरोडोनेस्टिक में रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान घमासान की लड़ाई बदस्तूर जारी है। लोहांस्क के गवर्नर ने बताया है कि शहर के सनती इलाके और केमिकल प्लांट पर अभी तक यूक्रेन का कंट्रोल बरकरार है। इस प्लांट में सैकड़ों शहरी पनाह लिए हुए हैं, लेकिन रूसी अफवाज पेशकदमी के खातिर शेलिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस शहर के ज़्यादातर हिस्से पर रूसी फौज काबिज हो चुकी है, जो दरअसल सियोरोडोनेस्टिक को फतह करने के बाद डोबांस्क रीजन पर भी कब्जा करना चाहती है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन कंट्रीज पर जोर दिया है कि वो कीव हुकूमत की ज़्यादा मदद करें। उन्होंने कहा है कि मुल्क के मगरबी हिस्सों में मुल्की फौजों ने कई कामयाबियां हासिल करते हुए रूसी अफवाज को पसपा कर दिया है। सिंगापुर में मुनाकिद एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शिरकत करते हुए ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन फातह साबित होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मकसद के खातिर मगरबी ममालिक उन्हें मजीद भारी असलहा और अस्करी साजो सामान मुहैया करें। अमेरिका में हजारों अफराद ने गन कल्चर के खात्मे और इस हवाले से सख्त कवानीन के हक में मुजाहरे किए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 400 से ज़ायद रैलियाँ निकाली गईं, जिनमें मुजाहिरीन ने कहा कि गन कंट्रोल को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी की जाए। अमेरिका में अवामी मकामात पर शूटिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडन भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर चुके हैं, लेकिन नाक़िदीन के मुताबिक मजबूत गन लॉबी की वजह से इस अमल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जर्मन हुकूमत की कोशिश है कि गन कंट्रोल कवानीन को सख्त बनाते हुए ऐसा असलहा रखने वाले शहरियों के पस मंज़र व समाजी हालात पर चेकिंग बढ़ा दिया जाए। अमेरिका और दीगर कई यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में जर्मनी में गन कंट्रोल के कवानीन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जर्मनी में अवामी मकामात पर हुए शूटिंग के वाक़यात की बिना बर्लिन हुकूमत इन कवानीन को ज़्यादा सख्त बनाने का मंसूबा बना रही है। कोशिश है कि गन खरीदने वाले शहरियों का पस मंज़र जानने की खातिर इजाफी चेकिंग की जाए और जिन लोगों के पास पहले से असलहा मौजूद है उनकी भी चेकिंग की जाए। आज के आलमी खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट।
شکریہ.